में इकबाल में तुम हो, महफिल हो कि तन्हाई हो, हर हाल में तुम हो। इजहार में भाई असद साहब, जावेद सिद्दीकी, अल्लामा शाह मुफ्ती ईसा साहब। इजहार में इकरार में इकबाल में तुम हो, महफिल हो कि तन्हाई हो, हर हाल में तुम हो। मुमकिन ही नहीं हमद हो और याद ना तुम आओ, तुम हे में हो, तुम मीम में हो, दाल में तुम हो। मुमकिन ही नहीं हमद हो और याद न तुम आओ, तुम हे में हो, तुम मीम में हो, दाल में तुम हो। हज़रात, शुरू से जो राब्ता नात मनकबत का संगमी फ़िज़ाओं को लेके आगे बढ़ा, वो हुजूर मुफ्ती सुहेल सादी के मक्ते तक जाके ख़त्म हुआ। तज़मीन बरकलाम आला हज़रत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाम का इंतखाब, और उसके बाद मुफ्ती सुहेल सादी बारगाह सरकार मसूली की अजीम खादिम और शायर दरबार मसूली का कलाम पढ़ा मेरे भाई जाकिर इस्माइली ने। एक शेर पढ़ता हूँ, इन्होंने मतले के बाद एक शेर पढ़ा था। मैं, असद भाई, जावेद सिद्दीकी एक दूसरे से इशारे कनाए में वो जो सांसों ने बड़ा काम किया, इस्तेमाल किया था। अब बोलिए कि नहीं, तो एक बात करता हूँ। हुजूर की बारगाह है, 40 साल के बाद बगदाद शरीफ के बड़े अजीम बुजुर्ग शेख जुनेद बगदादी मदीने शरीफ गए थे 40 साल के बाद, और हुजूर की बारगाह में जब पहुंचे तो बाबू सलाम पे ठहर गए। जरा हाथों को उठा के बताएं, पहले कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है? इस महफिल में जो बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ देखे हुए? माशाल्लाह। अच्छा, कितने लोग देखना चाहते हैं? वो हाथों को उठाएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हुजूर गौस पाक के सदक़े में सबको ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। असद में एक शेर पढ़ता हूँ, मुफ्ती साहब क़िबला के कदमों में सर रखता हूँ। आपके हुक्म से ए काश मदीने में रहे। अभी ये करम है, नात की बरकतें हैं। तकरीबन 9 या 10 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफ़र है। आप दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह। हुजूर की बारगाह में हाज़िरी है। अजीब शान है गौस पाक की। 9-10 दिन पहले, हाँ, आपके कदम की बरकतें हैं। 9-10 दिन पहले बगदाद शरीफ से वापस हुई और 9-10 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफ़र है। एक शेर पढ़ता हूँ अपने इन बड़ों के, जिनकी जूतियाँ मैंने अपने सर पे रखी हैं। आपके हुक्म से ए काश मदीने में रहे। आवाज़ पहुँची है? शुक्रिया। आपके हुक्म से ए काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। आपके हुक्म से ए काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा कर कहें शाबाश मदीने में रहे। आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा कर कहें शाबाश मदीने में रहे। आपके हुक्म से ए काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। बैठेंगे, कहीं जाइएगा मत, तसव्वुर को भी जाने मत दीजिएगा। 40 साल के बाद शूनीजिया बगदाद शहर में लेटे हुए शेख जुनेद बगदादी फरमाते हैं, मैं 40 साल के बाद मदीने शरीफ आया था। कितने साल के बाद? ऊंचे बोले, कितने? फरमाते हैं, जब मैं बाबू सलाम पर पहुंचा तो मैंने अपनी सांसें रोक ली। फरमाते हैं, मैंने अपनी सांसें रोक ली और सांसें रोके हुए मैं हुजूर की बारगाह में गया। सांसें रुकी हुई थी, आंसुओं से वो हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रहे थे और अपनी शफात की भीख मांग रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर वापस पलटे, अभी तक सांस नहीं ली। वापस पलटे बाबू सलाम पर, तो आपके जो साथ में आने वाले खुद्दाम थे, आपने उनसे कहा, अब वापस बगदाद शरीफ चलो। कितने साल के बाद आए थे? ऊंचे बोले भाई। 40 साल के बाद आए, सांस रोके रखी, हुजूर की बारगाह में गए, रोते रहे, आंसुओं से सलाम किया, वापस आए तो अपने गुलामों से कहते हैं कि अब वापस बगदाद शरीफ चलो। तो गुलामों ने कहा, हुजूर 40 साल के बाद आए हैं, इतनी जल्दी वापस चले? तो शेख जुनेद बगदादी कहते हैं, मैं 40 साल तक यही सीखता रहा कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी कैसे दी जाए। जब सीख चुका तो मैं दरबारे मुस्तफ़ा में आया। फिर किसी ने कहा, हुजूर आपने तो सांस भी नहीं ली। तो आप कुरान की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ को भी मेरे हबीब की आवाज़ पर भारी मत करना। फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को भारी न करना। तो शेख जुनेद बगदादी रोने लगे, बोले, रब ने फरमाया कि अपनी आवाज़ को मेरे हबीब की आवाज़ पर भारी मत करो, गालिब मत होने दो, तो मैंने अपनी सांस भी नबी की सांस पर भारी नहीं होने दी। तब अपने वक्त का एक अजीम आशिक शायर कहता है, अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर,
अदब गाहीस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीद ईजा। ये दरबार मुस्तफ़ा है जहाँ बायजीद बुस्तामी और जुनेद बगदादी जैसों की सांसें उखड़ी हुई हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। इस मुबारक मजलिस में उस बारगाह नूर का तस्करा हुआ है। ज़रा हाथों को उठा के दुआ करें, अल्लाह इस नात के सदक़े में इस मजलिस में आने वालों को दरबार मुस्तफ़ा की ज़ियारत का शरफ अता कर दे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह सबको बारगाह मुस्तफ़ी की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आप नात पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले सिर्फ यहीं शोरा से नात न सुना करें, अपने घर जाएं तब भी नात पढ़ा करें इंशाअल्लाह। सोते वक्त चारपाई पर हुजूर की नातें पढ़ा करें, दस्तरखान पर बैठ के हुजूर की नातें पढ़ा करें इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हुजूर मुफ्ती ईसा साहब ने इशारा फरमाया, मैं उनके इशारे की रस्सी पकड़े हुआ हूँ। एक बात कह के मैं फिर आपके कदम के नीचे बैठता हूँ। उमर फारूक आज़म का नाम जिसने जिसने सुना है वो उनके नाम पे सुभान अल्लाह कह दे। उमर फारूक आज़म का नाम, मेरे आका फरमाते हैं जब कभी नेकों की बात करना तो उमर की बात ज़रूर करना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म मालूम है 50% दुनिया की ज़मीन उनके अंडर में थी। इस वक्त 245 मुल्क हैं, तकरीबन 1000 से जायद जजीरे हैं, 300 से जायद वो जजीरे हैं जहां आदिवासी बगैर लिबास के रहते हैं, वो हिंदुस्तान में। इसके बाहर हजारों ऐसे इलाके हैं, जजीरे हैं, गैर आबाद वो लोग हैं जिनके जिस्म बगैर लिबास के नजर आते हैं। 245 मुल्क हैं, इसमें कुछ छोटे बड़े छोटे छोटे इलाके भी शामिल हैं जिनको एक मुल्क का नाम दिया गया। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 125 बनते हैं। तकरीबन 125 मुल्कों पर अपने वक्त में हुकूमत करने वाले उमर फारूक आज़म है। रातों को अपना होलिया बदल के मदीने शरीफ की गलियों में टहलते थे। सुभान अल्लाह। एक दरवाजे से आवाज़ आई तो आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक औरत की आवाज़ है, कौन? तो उमर फारूक आज़म कहते हैं मैं उमर। अंदर से औरत की आवाज़ थी। उमर फारूक आज़म कहते हैं मैं उमर फारूक आज़म। अंदर से आवाज़ आई उमर फारूक आज़म तो मुसलमानों के बादशाह का नाम है। उमर फारूक आज़म रो के बोले नहीं, उमर फारूक आज़म मुसलमानों के बादशाह का नहीं, मदीने वाले आका के फ़कीर का नाम है, हुजूर के दरबार के ग़ुलाम और नौकर चाकर का नाम है। ऐ औरत दरवाज़ा खोल। उस औरत ने दरवाज़ा खोला। उमर फारूक आज़म ने सलाम किया, घर के अंदर दाखिल हुए। रात के आखिरी हिस्से में उस औरत से मुलाकात करके एक सवाल करते, ऐ औरत, अहले मदीना सो रहे हैं, मदीने के लोग सो रहे हैं और तू क्यों जाग रही है? बता तो सही, तेरे जागने का मकसद क्या है? तो उस औरत ने कहा, ऐ उमर, मैं अपने बिस्तर को सिल रही थी, बिस्तर टाँक रही थी। समझ गए? बिस्तर अपने तरतीब में सिल रही थी। उमर फारूक आज़म ने कहा, ना 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 ना, जो आवाज़ मैंने बाहर सुनी है वो आवाज़ बिस्तर के टाँकने की नहीं है। बोल सच बता, तू क्या कर रही थी? उस औरत ने कहा, ऐ उमर, मैं बिस्तर भी सिल रही थी, हुजूर की नात भी पढ़ रही थी। मेरी माँ बहनों, तुम्हें रब ने बुलाया है। यही अजीम आप शायरों को देखना चाहती है वो ना, जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इनकी आवाज़ को अपने दिलों में समो, अपने बिस्तर पे नबी की याद में गर्क रहो, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। समझे? अपने हुजूर ने मौला अली से कहा था, ऐ अली, सबसे पहले अपने बेटों को मेरी मोहब्बत सिखाना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद बाबा फरीद गंज शकर, जो लाहौर पंजाब साहिवाल से 45 किलोमीटर, लाहौर से 250 किलोमीटर के दूर पे फासले पर आराम कर रहे हैं, ख्वाजा फरीद गंज शकर अपनी माँ से कहते हैं, मेरी माँ, तेरा बेटा फरीद इतने बड़े स्टेटस पर है कि जो इसे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। तो माँ ने कहा, ना मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। तो फरमाते हैं बाबा फरीद, मेरी माँ, इसमें तेरा कमाल क्या है? मैं अपने दस्तरखान के वाले गरीबों को देता हूँ, एक पैर पे खड़े होकर अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, कमाल इसमें तेरा क्या है? बाबा फरीद की माँ रो के बोली, मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर नहीं पैदा हुआ होता। मेरी माँ बड़ी ज़रूरत है। मालूम है अभी अखबार में जो रिपोर्ट आई थी असद भाई, वो तकरीबन 1 साल पहले की थी, कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट थी कि तकरीबन 2014 से अब तक तकरीबन 42,000 से ज़्यादा लड़कियों ने अपना मजहब बदला है, जिनमें टोटल तादाद मुसलमानों की। अभी 6 दिन पहले आपकी मौजूदगी में वो गाजीपुर में मिर्चा के जलसे में एक बड़ी अजीम शख्सियत ने ऐलान किया है, वो खबर गलत थी। अब तक मुसलमानों की 7 लाख लड़कियों ने 10-12 सालों में अपना मजहब बदल लिया है। खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ उन्होंने अपनी शादी रचाई है, शराब पीने वालों के साथ वो अपनी रातें गुजारती हैं। ये अभी की बात है, 6 दिन पहले की एक रिपोर्ट शाये हुई।
एक बड़ी अजीम शख्सियत की ज़बान से ये बात निकली है, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरा दिल तोड़ना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आपको हुजूर पर दरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया है, आपको हुजूर की नात पढ़ने के लिए पैदा किया गया। मुफ्ती आरिफ अज़हरी साहब क़िबला की गुफ्तगू को लेके जाइएगा, तब आपके आने का मकसद फौत नहीं होगा, वरना बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। आप तो इतने नाजुक मिजाज की हो ना बहनों कि बावर्ची खाने में काकरोच से डर जाती हो, अपने कमरे में छिपकली से डर जाती हो, और फिर वो अजाब के सांपों से कैसे मुकाबला करोगे। मैं दुआ करता हूँ मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हें मखदूम कायनात का सदका अता फरमाए। जब भी घर से निकला करें, मैं गुजारिश करता हूँ कि वज़ू बना के निकला करें, परफ्यूम का इस्तेमाल ना किया करें। इत्र की खुशबुओं से मोहब्बत है तो अपने घर के कुरान के पारों पे लगाया करो। ज़रा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात वो उधर घूमी थी, ख़त्म है, मुझे नारा लगाना है अपने भाई के इस्तकबाल के लिए। उमर फारूक आज़म कहते हैं, मेरी बहन सर सच बता, मदीने के लोग सो रहे, तू क्यों जाग रही है? उसने कहा, अय उमर, मैं बिस्तर सिल रही थी। तो उमर फारूक आज़म ने कहा, ना ना ना, वो आवाज़ जो मैंने बाहर सुनी है बिस्तर सिलने की नहीं है, सच बताना तू क्या कर रही थी? उस औरत ने रो के कहा, अय उमर, मैं नबी की नात पढ़ रही थी। मोहब्बत से बोले अपनी माँ और अपनी बहनों की बाप की बख्शिश के लिए बोले, हाथों को उठा के मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये जुमला याद रखिएगा, क्या कहा उस औरत ने? अय उमर, मैं नबी की नात पढ़ रही थी। इतना बड़ा बादशाह उमर फारूक आज़म, जिनकी बेटी हफ्सा हुजूर की बीवी हो, जो खलीफे दोयम कहलाएं, कुरान की 30 के आसपास आयतें अल्लाह ने इनकी मर्जी के मुताबिक नाजिल फरमाई। हुजूर फरमाते, उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते हैं। हुजूर फरमाते, जिस गली से उमर जाता है उस गली से शैतान नहीं जाता। कितना बड़ा लेबल लगा हुआ है उमर फारूक आज़म का। हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं, जमीन पर बैठ गए उस औरत के सामने, रात के आखिरी हिस्से में मदीने में जमीन पर बैठ गए और रो के बोले, अय औरत, जो नात तू पढ़ रही थी मुझे भी सुना, जो नात पढ़ रही थी मुझे भी सुना। उसने कहा, क्यों क्यों क्यों, तुझे क्यों सुनाऊं उमर, तुझे क्यों सुनाऊं? तो उमर फारूक आज़म रोने लगे, रो के बोले, अय बहन, तूने जो नात पढ़ी है अपनी बख्शिश के लिए, मैं इसलिए सुनना चाहता हूं। अगर अल्लाह मैदान महशर में तुझे नात पढ़ने के सदक़े में बख्श दे तो हो सकता है मुझे अल्लाह नात सुनने के सदक़े में बख्श दे। इतना बड़ा काम है, बेजा ये गुफ्तगू नहीं है, बेजा ये अपने खून और पसीने को जमा नहीं करते, नातें कहते हैं, हुजूर को राजी करते हैं, गली कूचों से गुजरते हैं नात पढ़ते हुए, गाड़ियों पे, फ्लाइट में, बसों पे, अपनी कारों में नबी की नात पढ़ते हैं। मकसद हर दरो दीवार से हुजूर की नात की खुशबू फूले, हुजूर के नात की खुशबू की लिटरेचर आम हो जाए। दुआ करो अल्लाह हमें आला हजरत की नातिया शायरी के छींटे अता फरमाए, आमीन कह दो। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे जनाब असद इकबाल साहब, बैठे बैठो, कोई बात बैठे हुए हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूँगा कि भाई तहसीन सिद्दीकी साहब के के बड़े ख़ास दोस्त हैं, मोहतरम नईम अख्तर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। पहले दौर के लिए मैं उनसे कलाम के लिए गुजारिश करूँगा, वो तशरीफ़ लाएँ। मुझे याद आता है, मैं अपने जहन पर जोर दूँ तो मुझे हाजी मज़हरुद्दीन साहब के करीब आज से पता नहीं 27-28 साल पहले सबसे पहले लाने वाले मेरे मोहसिनीन में मोहतरम नईम अख्तर साहब भी शामिल थे। जाबे सिद्दीकी साहब हैं, उसके बाद कई नातें समात करेंगे जनाब असद इकबाल साहब से। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएँ, वो पूरे शौक़ की हर आबो ताब सर